नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका कोड आर्टिजन लैब में। दोस्तों आज हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं कोर पीएचपी में। कोर पीएचपी का मतलब है कि नॉर्मल पीएचपी, हम कोई फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट एक टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। और इस प्रोजेक्ट में हम लोग नॉर्मल CRUD ऑपरेशन बनाएंगे बट विद इमेज अपलोड, ठीक है। इसमें हम CRUD ऑपरेशन तो बनाएंगे ही, लेकिन इमेज अपलोड के साथ बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको CRUD ऑपरेशन के बारे में नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि CRUD ऑपरेशन हमारा होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट डेटाबेस के साथ। हमने कैसे डेटाबेस में डेटा डालना है, फेच करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ठीक है। इसमें हम लॉग इन लॉग आउट की फंक्शनैलिटी भी यूज़ करेंगे विद PHP सेशन, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो है ये फुली फंक्शन बेस्ड होगा, ठीक है। मतलब हम जो भी डेटा फैच करेंगे, हम एक उसके लिए फंक्शन बनाएंगे डेटा फैच करने के लिए, फिर डेटा को उस फंक्शन से फैच करेंगे, ठीक है। इस फंक्शन के थ्रू फैच करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट की जो तीन चीज़ें खासियत है वो यही है कि हम, एक तो ये फंक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट है, लॉग इन लॉग आउट की फंक्शनैलिटी है साथ में, ठीक है। इसका मतलब हम सेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और CRUD ऑपरेशन बनाएंगे विद इमेज अपलोड, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को मैंने 7 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 7 चैप्टर्स में। सबसे पहला चैप्टर तो हमारा इंट्रोडक्शन का है, जो कि अभी चल रहा है, जो ये वाला चैप्टर है हमारा। सेकंड चैप्टर में हम प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे कि कैसे हम देखेंगे कि उसको क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए एक नॉर्मल PHP के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। फिर हम लॉग इन लॉग आउट की फंक्शनैलिटी बनाएंगे, सेशन को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। कैसे सेशन बनाते हैं, उसमें डेटा कैसे रखते हैं, सेशन क्या है, और सेशन से डेटा डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम डेटा भर के और इमेज अपलोड करेंगे फोल्डर में, और इमेज का जो नाम है वो डेटाबेस में भी सेव करेंगे। फिर अगले चैप्टर में, 5वें चैप्टर में हम डेटा को शो करेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि इसमें हम बूटस्ट्रैप 5 का यूज़ करेंगे, जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। अगर आपको बूटस्ट्रैप 5 के बारे में नहीं पता, इसका वो बूटस्ट्रैप 5 एक CSS का फ्रेमवर्क है, जो कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो उसमें काफ़ी तेज़ी से हम जो अपना फ्रंट एंड है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर 6वें चैप्टर में हम अपडेट डेटा करेंगे और 7वें चैप्टर में डिलीट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हम करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। और इस तरह से मैंने पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और आप इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो को पूरा देखकर आप एक PHP में कैसे एक प्रोजेक्ट नॉर्मल बनता है, डेटाबेस के साथ कैसे इंटीग्रेट आप करते हो, सेशन के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हो आप, वो सारी चीज़ें आपको एक एक आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आप बेसिक सी चीज़ें जो है वो कर पाओगे, फिर उसके आगे आप आगे और एक्सप्लोर करते रहोगे, ठीक है। और मैं आगे भी और इससे भी और एडवांस प्रोजेक्ट जो है वो बनाता रहूँगा। और आप कमेंट में भी लिख के बताना मेरे को कि मेरे को और किस तरह के प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो हम यूज़ करके हमें बनाने चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर दूसरा चैप्टर हम शुरू करते हैं। हम प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाला जो हमारा चैप्टर है वो शुरू करते हैं। तो चलिए सेटअप वाला पार्ट शुरू करते हैं, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। अब सेटअप, PHP के प्रोजेक्ट के लिए सेटअप करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो मैं आपको इसकी कुछ बेसिक सी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर हम PHP का कोड लिख रहे हैं तो उसको रीड करने के लिए, ब्राउज़र तो रीड कर नहीं सकता हमारा PHP का कोड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें PHP डाउनलोड करनी पड़ेगी, इंटरप्रेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो हमारा PHP का कोड रीड कर सके। और इसी के साथ हम डेटाबेस की भी सेटिंग कर रहे हैं, MySQL डेटाबेस यूज़ करेंगे तो वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक पूरा पैकेज है जिसका नाम है XAMPP, ठीक है। तो आप ये लोकल सर्वर कह लो या XAMPP कह लो, ठीक है, वो एक ही चीज़ है। XAMPP की तरह और भी है, वैम्प है, लैम्प है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ठीक है। XAMPP आपका हर किसी में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। तो आप डाउनलोड पे जाके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है सारे, जो भी आपका OS है उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लो। उसके बाद डाउनलोड करके उसको EXE जो आपकी फाइल होगी, अगर विंडो आप कर रहे हो यूज़, तो EXE फाइल है, और उसको आप इजीली इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। आफ्टर इंस्टॉलिंग आपने क्या करना है, आफ्टर इंस्टॉलिंग आपके पास ऐसा एक आइकन बन जाएगा टास्क बार में। अगर आइकन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जहाँ पे भी आपने इंस्टॉल किया होगा, जैसे मेरे पास ये F में है, मैंने इसका नाम फोल्डर का XAMPP सर्वर रखा है, जो मर्जी आप रख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास XAMPP सर्वर होगा, उसमें ना आपके पास एक फाइल होगी XAMPP कंट्रोल, ठीक है। तो XAMPP कंट्रोल आप जब डबल क्लिक करोगे ना, XAMPP कंट्रोल पे डबल क्लिक करोगे, तो इस तरह से आपके पास एक विंडो खुल जाएगी,
खुल रही है विंडो अभी, ठीक है। तो ये आपके पास विंडो खुल जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो अब जब ये विंडो हमारे पास खुल जाएगी तो आपने क्या करना है, दो चीजें स्टार्ट करनी है, अपाचे और MySQL, ठीक है। क्योंकि हम डेटाबेस का यूज करने जा रहे हैं इसलिए MySQL यूज करेंगे। अपाचे हमारा HTTP रीडिंग सर्वर है, ठीक है। जब भी आप रिक्वेस्ट डालते हो तो उस सर्वर पे हमें पहुंचाने के लिए उस रिक्वेस्ट को हमें अपाचे चाहिए होता है, HTTP सर्वर चाहिए होता है, ठीक है। तो आप दोनों स्टार्ट करोगे, उसके बाद फिर आपका जो बाकी का काम है वो शुरू होना हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दोनों ये स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, अब आपने जैम डाउनलोड कर लिया, इसका मतलब कि मैं PHP का कोड लिख सकता हूँ। अब PHP का कोड मैं लिखूँ कहाँ और रखूँ कहाँ, ठीक है, ये एक सवाल है। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ मैं, ठीक है। इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, F के अंदर, जैम सर्वर के अंदर, htdocs के अंदर आप रख लो। अगर आप फोल्डर में रखना चाहते हो तो फोल्डर में रख लो, अगर आप सीधे ही बाहर रखना चाहते हो तो बाहर रख लो, ठीक है। अब क्योंकि अगर आप सीधा ऐसे खोलोगे, मैं आपको बताता हूँ htdocs रीड कैसे होता है सर्वर पे, ये ब्राउजर में ये बताता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश, अब यहाँ पे जो भी आप नाम लिखोगे वो सारा जो होगा वो आपका htdocs का होगा, ठीक है। तो htdocs के अगर अंदर आप सीधा ही अगर फाइल रख दोगे, ठीक है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो index.php चलाएगा। यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे इसलिए, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो index.php चलाएगा, इसलिए मैं एक फोल्डर बनाऊंगा ताकि मैं फोल्डर से एक्सेस कर सकूं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास ना एक फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है कोर PHP का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे ये देखिए टू डू लिस्ट का एक फोल्डर बनाया हुआ है मैंने ना इसमें एक फाइल रखी है, उसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इस फाइल को ना कोर PHP टू डू लिस्ट, कहाँ गया, ये रहा, और यहाँ पे ना index.php में रख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक नॉर्मल सी HTML लिख देता हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ होम पेज, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि PHP कैसे फाइल रन होती है और इसका सेटअप कैसे कर रहे हैं हम। तो सेटअप तो हमने कर लिया कि हमने जैम सर्वर कर लिया, उसके बाद हम PHP की फाइल जो है वो रीड यहाँ पे हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा लोकल होस्ट, उसके बाद जो htdocs में मेरा फोल्डर है कोर PHP, उसके बाद जो मेरा फोल्डर उसके अंदर है टू डू लिस्ट। तो जैसे आप टू डू लिस्ट खोलोगे ना आपके पास ये index.php अपने आप ही खुल जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई और फाइल रखी है, सपोज करो आपने रखी है फाइल इंडेक्स की जगह आपने रखा है index23, ऐसे कर लो आप, ठीक है। तो अब ये सीधा नहीं खुलेगा, ये आपको यहाँ पे फाइल का नाम दिखाएगा, ठीक है। तो ये अपाचे की HTTP सर्वर की अपनी फंक्शनैलिटी है कि वो इंडेक्स जो फाइल है उसको अपने आप ही रीड कर लेता है, ठीक है। उसको वहां पे हमें जाके बताने की जरूरत नहीं कि आप इंडेक्स को रीड करो फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो ये एक चीज खासियत है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखा कि होम पेज जो है हमारा वो चलने लग गया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक क्या करता हूँ, PHP का सिंपल सा मैसेज लिखता हूँ, इको हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इको का मतलब हमारा हो गया कि मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इको हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने, सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग लिख दी है मैंने, ठीक है। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग की जो है वो नॉलेज है PHP के अंदर, ठीक है। बाकी हम जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम कवर कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो अब ये कैसे चल रहा है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। जैसे ही हम इंडेक्स डॉट, अच्छा, जो डॉट PHP की जो फाइलें होती है डॉट PHP से चलती है, ब्राउजर को भी रीड नहीं करता इस फाइलों को, ठीक है। अगर आप ब्राउजर में सीधा लिखोगे तो ये सीधा ही ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको चलाते हैं, ठीक है, तो ये HTTP सर्वर पे जाता है, ठीक है। हमारे लोकल सर्वर से PHP जो इंटरप्रेटर है वो PHP के टैग के अंदर जो भी लिखा है उसको रीड करता है और उसको रिटर्न कर देता है, और बाकी जो ये HTML के टैग है ये ब्राउजर रीड कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये सारी चीज़ें जो है वो रीड हो जाती हैं और हमें ये इनपुट यहाँ पे दिखने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेटअप करते हैं और इस तरह से हम PHP का कोड चलाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अगला चैप्टर होगा उसमें हम लॉगिन और लॉगआउट की फंक्शनैलिटी बनाएंगे, और ऑफकोर्स हम लोग पहले पेज बनाएंगे, उसके बाद लॉगिन का फॉर्म बनाएंगे, फिर सबमिट करेंगे, फिर उसको सेशन में सेव करेंगे, ठीक है, ताकि सेशन में सेव रहे। तो जब भी हम पेज किसी भी पेज पे जाएं, नेविगेट करें, तो हम सेशन चेक करें कि बना हुआ है नहीं बना हुआ है, ठीक है। वो काफ़ी टाइम के लिए सेव रहता है हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इस तीसरे चैप्टर को करेंगे जो कि हमारा अगला चैप्टर ही है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेटअप वाला सिस्टम समझ में आ गया हो। अगर आपको नहीं आया हो तो एक दो बार वीडियो और ज़रूर देखना, ठीक है। और फिर भी अगर ना पता लगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं
उस चीज़ को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए फिर तीसरा चैप्टर आगे जो है वो हम शुरू करते हैं। तो चलिए तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि हम लॉगिन और लॉग आउट की फंक्शनैलिटी बनाएंगे और सेशन भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, मेरे पास इंडेक्स पेज है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक पेज बनाता हूँ लॉगिन। ठीक है, लॉगिन पेज। ठीक है, इसको फटाफट से सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा जी आपका लॉगिन। और मैं किसी भी प्रोजेक्ट में से ना बूटस्ट्रैप उठा लेता हूँ। जैसे मैंने एक टू डू का ऐप बनाया था, इसमें से मैं बूटस्ट्रैप मिन उठा लेता हूँ। ठीक है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो getbootstrap.com से जाके। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मैं बूटस्ट्रैप जो है वो 4.3.1 यूज़ कर रहा हूँ। अभी तो लेटेस्ट है 5 है। हम इतना ज़्यादा नहीं बूटस्ट्रैप को बहुत ज़्यादा हम डिटेल में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए हम जो है वो सिंपली बूटस्ट्रैप 4 भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं कंटेनर। ठीक है, कंटेनर एक बॉक्स स्टाइल हो जाएगा हमारे पास, और इस कंटेनर में ना हम बना लेते हैं एक हेडिंग। हेडिंग मत बनाइए, हम लॉगिन का पेज बनाने वाले हैं ना, तो ऐसा करते हैं और इसमें बनाते हैं एक रो। ठीक है, और इस हमें कंटेनर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही बनाइए रो। ठीक है, और रो में ना आप बनाइए कॉलम। ठीक है, कॉलम बनाइए आप 6 का, और इसको ऑफसेट दे दीजिए 3 से, मतलब 3 की स्पेस दे दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप जो है वो 12 से चलता है, तो हमने इसमें बना दिया। इसमें ना हम कार्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं जब इसको दिखाऊंगा आपको तो मैं आपको बताऊंगा कि कार्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको जब हम आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे होगा जी लॉगिन। ठीक है, और इसको क्लास दे दीजिए आप कार्ड हेडर। ठीक है, और इसके बाद आप आ जाइए डिव क्लास पे। डिव क्लास आप दे दीजिए कार्ड बॉडी, और इसमें आप डिफाइन कर दीजिए, क्या डिफाइन करेंगे आप, टेबल डिफाइन कर दीजिए। इसको क्लास दे दीजिए टेबल को, टेबल। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ हमने और नहीं की यहाँ पे, हमने ये नहीं बताया कि बूटस्ट्रैप भी आपने उठाना है भाई। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप हमने कहाँ रखी हुई है, यहीं पे रखी हुई है। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास टेबल दे दिया मैंने, और हाँ ठीक है, बस टीआर में आप दे दीजिए, एक दे दीजिए टीएच। ठीक है, इसको दे दीजिए यूज़र नेम। ठीक है, और इसके बाद एक बना दीजिए टीडी, इसमें भर दीजिए आप एक इनपुट टेक्स्ट, और इसको क्लास दे दीजिए फॉर्म कंट्रोल। बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉर्म कंट्रोल देते हैं, ताकि जो बूटस्ट्रैप की जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाए। ठीक है, तो अगर आप जाएंगे लॉगिन पे, login.php पे जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं टेबल बॉर्डर कर देता हूँ ताकि बॉर्डर बना हुआ आ जाए टेबल पे, टेबल बॉर्डर। ठीक है जी, ये देखिए बॉर्डर आ गया ना, और मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा टॉप से, ये रहा गया जी मार्जिन। ठीक है, और इसको ना हम 5 कर देते हैं, 5 नहीं 4 कर देते हैं, और 4 की स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, तो इसने 4 की स्पेस ले ली, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, पूरा कवर कर रहा है ये। ठीक है, 4 की स्पेस ले ली, फिर 4 आ गया, फिर 4 तो हमने और डाला ही नहीं है कोई। ठीक है, तो ये हमारा आ गया जी लॉगिन पेज, लॉगिन का फॉर्म, और इसमें हमने एक और डाल दिया जी पासवर्ड। ठीक है जी, और इसका टाइप ले लिया पासवर्ड। ठीक है, अब इसके बाद एक और आप टीयर बना लीजिए, और इसमें ना आप सबमिट डाल दीजिए, इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, और इसका क्लास डिफाइन कर दीजिए बटन प्राइमरी, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। इसको कॉल स्पैन दे दीजिए 2, ताकि जो ये कॉलम है ये 2 की स्पेस ले ले। ठीक है जी, तो ये बन गया जी आपका फॉर्म। अब ये तो हमने डिज़ाइन बना लिया, अब इसकी फंक्शनैलिटी को कैसे हम वर्क करवाएं। ठीक है, तो जब हम सबमिट करेंगे तो हम यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो हमें चेक करवाना पड़ेगा कि क्या यूज़र नेम पासवर्ड सही भरा है या नहीं भरा है। अब चेक कहाँ से करवाएंगे, अब चेक करवाने के लिए बात ऐसी है कि हमें डेटाबेस अभी तक हमने कनेक्ट नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट किसी स्टैटिक यूज़र नेम और पासवर्ड से फ़िलहाल चेक करवा लेंगे, और उसी तरह से हम सेशन बना लेंगे, और फिर
उसको एक पेज पे रिडायरेक्ट करवा देंगे, इंडेक्स पे रिडायरेक्ट करवा देंगे, फिर वहीं से लॉग आउट करवा देंगे। इस तरह से कर लेते हैं फ्लो। जब डेटाबेस में हम करेंगे तो यूज़र नेम और पासवर्ड हम बना लेंगे, जब डेटाबेस वाली चीज़ करेंगे तब हम, ठीक है। और वो जल्दी करेंगे डेटाबेस वाली चीज़ भी जब हम करेंगे। तो फिलहाल हम मैच करवा लेते हैं स्टैटिक से। तो सबसे पहले तो हम एक फंक्शन की फाइल बना लेते हैं। अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे जी आपके फंक्शंस, ठीक है। अभी फंक्शन की जो फाइल है इसको ना आप सीधा इंक्लूड करवा लो, ठीक है। इंक्लूड करवा लो आप टॉप में, इसको हम रिक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इंक्लूड भी लिख सकते हो, रिक्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको पता होगा कि इंक्लूड और रिक्वायर में क्या फ़र्क है, ठीक है। इंक्लूड जो है वो आपका फैटल एरर नहीं क्रिएट करता, मतलब एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होती अगर फाइल नहीं मिलती तो, लेकिन रिक्वायर कर देता है, ठीक है। तो अब ये आ गया जी आपका रिक्वायर फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम फंक्शंस बनाते रहेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन होगा चेक लॉगिन का, चेक लॉगिन का फंक्शन, ठीक है। चेक लॉगिन। अब यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, चेक करो जी लॉगिन, ठीक है जी। और यहाँ पे ना हम डेटा पास कर देंगे $_पोस्ट। अब ये फॉर्म का पूरा ही डेटा होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से ना हम रिटर्न करेंगे एरे, ठीक है। रिटर्न रिस्पॉन्स कर देंगे। अब जो भी हमारा रिस्पॉन्स होगा वो हम एज अ एरे में रिटर्न कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये तो हमने बना दिया, ठीक है। हम रिक्वायर भी कर लिया। अब क्या करेंगे, जब हम इसको सबमिट करेंगे तब इस फंक्शन को चलाएंगे, तब इस फंक्शन में डेटा पास करेंगे, चेक करेंगे, फिर रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ना आप इसको बनाओ फॉर्म, ठीक है। इसको बना लिया फॉर्म, ये आ गया जी फॉर्म। अब इस पे जो एक्शन है ना वो एक्शन आप पास करो इसी पेज का, ठीक है। तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। मेथड पास करो आप पोस्ट, क्योंकि मैं जो डेटा है वो पोस्ट के थ्रू भेजना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि यूआरएल में ना पास हो। अब क्या करूँगा मैं अब यहाँ पे ना इस कार्डबोर्ड के अंदर मैं पीएचपी शुरू कर लेता हूँ, ठीक है। पीएचपी शुरू करके मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ सबमिट। तो मैं चेक करूँगा कि इफ़ $पोस्ट अगर मेरे पास सबमिट है, अगर मेरे पास इस सेट है सबमिट, मतलब कि अगर $पोस्ट जब मैं फॉर्म सबमिट करूँगा ना 3 वैल्यू जाएंगी मेरे पास, ये टेक्स्ट पासवर्ड और नेम। इसको भी ना नेम, इसको नेम दे दो क्योंकि वैल्यू आपने इसी से लेनी है। तो इसका नेम हो जाएगा यूज़र नेम। फॉर्म से वैल्यू लेने के लिए आपको नेम चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। जब हम सबमिट करेंगे ना फॉर्म को तो 3 वैल्यू जाएंगी, यूज़र नेम, पासवर्ड और सबमिट। तो हमने चेक कर लिया कि क्या सबमिट हमारे पास सेट है। अगर तो सेट है, ठीक है, तो यहाँ पे ना आप प्रिंट आउट कर लो सारा कुछ $_पोस्ट, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे, तो ये आ गया आपके पास कैनॉट रीअसाइन, क्या कह रहा है ये, कैनॉट री 4 नंबर लाइन पे ये कुछ हमें बता, अच्छा ओ हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना पड़ेगा। हमें ना $डेटा इक्वल टू $पोस्ट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। सारा डेटा जो है वो पोस्ट के थ्रू हमें लेना पड़ेगा इसका डेटा, ठीक है। तो हमने एक सिंपल सी चीज़ करनी है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो डेटा है वो हमें पास करना पड़ेगा एज अ $डेटा, क्योंकि हम उसको एज अ $_पोस्ट नहीं सीधा ले सकते हैं, ठीक है। वो एक ग्लोबल वेरिएबल है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे, लाइक मैंने लिख दिया जी एडमिन पासवर्ड लिख दिया, जो भी मैंने लिखना है, और सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र नेम इस तरह से हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आपने कभी भी डेवलपिंग करनी है और उसको आप जब भी डेवलपिंग करेंगे तो आपको प्रिंट बहुत सारी चीज़ें बार बार करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब मान लीजिए एरे में 2 एलिमेंट है तो इस तरह से दिखा रहा है, 10 होंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा किसकी वैल्यू कहाँ है, वो मैस सा हो जाएगा। तो एक ना फंक्शन बना लीजिए, एक ना मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ टी का, ठीक है। इसमें मैं पास करूँगा जो भी डेटा, उसको मैं क्या करता हूँ कि आप जी प्री में कर दो। प्री आपको पता ही होगा कि जो भी हम डेटा जिस भी स्पेस में प्रिंट करेंगे वो उसी तरह से आता रहेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा कहने का क्या मतलब है।
और मैं ये क्यों बना रहा हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, $_t में ना $_post डाल दीजिए, ठीक है। और इसको ना, इसको कुछ भी भर के सबमिट कीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये जैसा एरे है हमारे पास स्ट्रक्चर, वो वैसा ही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन बहुत हेल्पफुल है, आप नाम जो भी मर्जी दे सकते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि अंडरस्कोर लगाया है तो ये कुछ खास है, कुछ ऐसा है, बस डबल अंडरस्कोर मत लगाइएगा, बाकी जो आप मर्जी कीजिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास $_post, मैंने डेटा तो मेरे को मिल गया। अब मैंने इस फंक्शन में पास करना है और चेक करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, $username इसमें से निकाल लूँगा, क्योंकि मैंने पास तो $_post ही कर रहा हूँ ना मैं, तो वो डॉलर डेटा बन रहा है यहाँ पे आके। जो भी पैरामीटर मैं फर्स्ट से पास करूँगा वो उसी तरह से प्रायोरिटी उसकी, अकरेंस उसकी होती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले लीजिए पासवर्ड, तो ये हो जाएगा जी आपका पासवर्ड, ठीक है। अब हम मैच कर लेंगे कि इफ़ $username इक्वल टू एडमिन, हम बाय डिफ़ॉल्ट ही वैल्यू दे के मैच कर रहे हैं, ठीक है। और पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो क्या करें, ठीक है। हम एरे में ना एक रिस्पॉन्स डाल देते हैं बूलियन, और इसमें ना ट्रू रिटर्न करवा देते हैं, नहीं तो जी फॉल्स रिटर्न कर दे तो, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इस फंक्शन को रन कीजिए, $response इक्वल टू, अब क्योंकि मैंने फाइल लोड की हुई है तो इसलिए मैं क्या करूँगा, चेक लॉगिन, और इसमें $_post पास कर दूंगा, ठीक है जी। ये मैंने पास कर दिया। अब इस रिस्पॉन्स को मैं प्रिंट करवा लूँगा, देखूंगा कि मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। ये लीजिए, अब इसको करिए आप एडमिन, और यहाँ पे कुछ गलत पासवर्ड लिख दीजिए। तो यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल यूज़र नेम, यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल यूज़र नेम आ रहा है आपका, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, नेम और पासवर्ड हमने यहाँ पे भर दिए हुए हैं, और हम यहाँ पे भर रहे हैं, एक बारी ना हम $_post प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करवा के देखते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड ये तो हमने डाला ही है, ठीक तो है ये, और फंक्शन में भी हम डाल ही रहे हैं यूज़र नेम, और अच्छा एक्चुअली ये वेरिएबल के बारे में कह रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे मैच कर लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको सिंपली, ये देखिए अनडिफाइंड आर कहाँ पे है, ओहो आर नहीं चाहिए, टी चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे कीजिए एडमिन, और यहाँ पे कुछ भी आप डाल दीजिए गलत, तो ये देखिए बोल फॉल्स आ रहा है, तभी कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा। अगर मैं सही डालूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ये वैल्यू ट्रू दिखाएगा, मतलब 1 दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आप कीजिए कि जब वैल्यू हमारे पास ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो हम सेशन जो है वो सेट कर देते हैं। अब सेशन में वैल्यू डालने के लिए सबसे पहले ना आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये मैंने कर दिया सेशन स्टार्ट, ठीक है। सेशन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब मेरी ट्रू होती है तब मैं क्या करता हूँ कि $_session, और इसमें वैल्यू डाल देता हूँ लॉगिन स्टेटस इक्वल टू ट्रू, ठीक है। लॉगिन स्टेटस ट्रू डाल देता हूँ, ठीक है जी। और अगर मेरा लॉगिन हो जाता है, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, अगर तो मेरा रिस्पॉन्स जो है बूलियन वो अगर ट्रू है, ठीक है, तो क्या करे वो, हेडर हेडर लोकेशन, ये हेडर लोकेशन का ये मतलब है कि मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे कर रहा हूँ, index.php पे। नहीं तो क्या करे वो, इको करे, क्या इको करे, इनवैलिड यूजर नेम और फिर पासवर्ड, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई आपकी, ठीक है। अगर इसको आप और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो इसको ना पी टैग में लिख दीजिए, ठीक है जी। और इसमें ना क्लास डाल दीजिए टेक्स्ट डेंजर। ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस में लगा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं कि मैं CSS नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस ही हैं। तो अगर आपको इसके प्रति जिज्ञासा है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप गेट बूटस्ट्रैप पे जाके उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना हम कुछ भी गलत लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड,
अब हम सही लिखते हैं एडमिन, और जो पासवर्ड है हम जिससे मैच कर रहे हैं वो, तो ये देखिए इंडेक्स पे आ गया, ठीक है। और सेशन हमारा सेट है कि नहीं है वो हम चेक करते हैं, तो हम इंडेक्स पे जाएंगे। अच्छा, एक बार अगर आपका सेशन सेट होगा तो किसी भी पेज में आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि हमारा सेशन जो है उस पेज में स्टार्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ना आपको इंडेक्स पे भी आपको जो है वो रिक्वायर फंक्शन लगा के आपको functions.php लोड करना पड़ेगा। हम एक बेसिक फाइल भी बनाएंगे, जब हम हेडर वगैरह भी मैं इंक्लूड करूँगा, एक बेस फाइल भी बनाएंगे जिसमें फंक्शन इंक्लूड कर लेंगे और उसको बार बार हम लोड करते रहेंगे, ठीक है। तो फंक्शंस यहाँ पे लोड कर लिए मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ना मैं जो हमारे पास डॉलर अंडरस्कोर का जो अंडरस्कोर मैंने टी बनाया था उसमें सेशन जो है वो प्रिंट करवाता हूँ, देखता हूँ मेरे पास क्या क्या है। तो ये देखिए लॉगिन स्टेटस 1 मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे ना चेक कर लीजिए कि इफ डॉलर अंडरस्कोर सेशन लॉगिन स्टेटस, अगर तो मेरे पास ये सेट है, ठीक है ना, तो क्या होगा अगर ये मेरे पास सेट है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे ना मैं एक एंकर बनाऊंगा और इसमें ना मैं लॉग आउट का लिंक पास कर दूंगा, लॉग आउट, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम, और उसके बाद में लिख देता हूँ, चलिए सिंपल लॉग आउट ही रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ना सिंपल ये देखिए ये लॉग आउट का लिंक आ गया ना मेरे पास, ठीक है ना। इसको एक काम कीजिए, इसको भी ना कंटेनर में ले लीजिए, ठीक है। ये रहा मेरे पास कंटेनर, और ये मैंने ले लिया इसको कंटेनर, तो ये आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, बूटस्ट्रैप तो आपने अटैच ही नहीं की, मतलब मैंने नहीं अटैच की, चलिए। तो ये लॉग आउट आ गया मेरे पास। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी तो फिलहाल कहीं नहीं जा रहा है, तो लॉग आउट डॉट पी एच पी लिख लीजिए इस पर, और एक हम फाइल बना लेते हैं लॉग आउट डॉट पी एच पी की, लॉग आउट डॉट पी एच पी। अच्छा, अगर आपने लॉग आउट करना है, जहाँ पे भी आपने सेशन यूज़ करना है ना, बस आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पे ना आपको सेशन स्टार्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसके बाद आप कर लीजिए सेशन को स्टार्ट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ना डिलीट करना है वो सेशन, तो क्या करेंगे हम अनसेट कर देंगे। किसको अनसेट करेंगे, सभी को नहीं करेंगे, सिर्फ लॉगिन स्टेटस को करेंगे, पूरे सेशन को नहीं करना, आपने लॉगिन स्टेटस को करना है। उसके बाद रिडायरेक्ट करवा देना है कहाँ पे, लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है, लॉगिन वाले पेज। अगर यहाँ पे सेशन सेट है तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है, इसको रिडायरेक्ट करवा देना है लॉगिन वाले पेज पे। अगर इंडेक्स कोई ऐसे ही खोलता है ना सीधा, तो उसको आपने रिडायरेक्ट करवा देना है लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है। लॉग आउट किया, लॉगिन पे आ गया। अगर आप सीधा इंडेक्स खोलने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, या सिंपल टू डू लिस्ट करेंगे, तो फिर भी लॉगिन पे ही रिडायरेक्ट करवा देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा मैंने कैसे परफॉर्म किया इसको, लॉगिन लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को पीएचपी के सेशन के साथ। हो सकता है मैं बहुत तेज़ी में बोल गया हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरी तरह से समझा सकूँ, ठीक है। यहाँ पे हम डेटाबेस की जब कनेक्टिविटी करेंगे, ठीक है, और वो हमारा जो अगला है कि जब हम डेटा सेव करेंगे तो हम कनेक्टिविटी करेंगे ही। तो जब हम कनेक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पे ना हम मैच कर लेंगे क्वेरी के साथ कि क्या मेरा ये जो मैं भेज रहा हूँ लॉगिन से वो मेरे डेटाबेस में है भी या नहीं। बाकी का प्रोसेस जो है वो आपका सेम ही चलता रहेगा, ठीक है। तो मैंने तीसरा चैप्टर मेरे ख्याल से ख़त्म कर दिया कि लॉगिन लॉगआउट की फंक्शनैलिटी कैसे चलती है और पीएचपी का सेशन कैसे बनता है, कैसे अनसेट करते हैं। मैंने फंक्शन की फाइल भी बना ली, डिबग का फंक्शन भी एक बना लिया, सेशन स्टार्ट भी कर लिया, ठीक है। तो अब हम जो है अगला जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम डेटा वगैरह सेव करेंगे और बाकी चीज़ें जो हम करेंगे, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ताकि हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको 2-3 बार देखने की, अगर आपको कुछ ना पता लगे तो 2-3 बार वीडियो देखिए इसी को, ठीक है। फिर भी ना पता लगे तो कमेंट कीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूँ, ठीक है। तो चलिए फिर चौथा चैप्टर शुरू करते हैं। तो चलिए चौथा चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। डेटा ऐड करने के लिए फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म में हम डेटा को ऐड करेंगे विद इमेज फंक्शनैलिटी, ठीक है। डेटाबेस में डेटा ऐड करेंगे
तो इसमें हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी सीखेंगे, डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। MySQL डेटा जो है हम यूज़ करने वाले हैं, MySQL डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर फॉर्म बनाते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी को देखते हैं कि कैसे हम अचीव करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो है ना वो इंडेक्स पेज हमने पहले ही बनाया हुआ है, जिसमें मैं सिर्फ लॉगआउट का लिंक शो कर रहा हूँ। तो एक ना पेज और बना लेते हैं ऐड का, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं add.php, ठीक है। और इसी पेज को ना मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको लिख देता हूँ ऐड डेटा, ठीक है। और इस कंटेनर में ना, इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, जो मेरे पास लॉगिन का फॉर्म है, ठीक है। आपको याद होगा कि हमने पिछले चैप्टर में लॉगिन का जो फॉर्म बनाया है, ठीक है। तो हम क्योंकि इसमें फॉर्म ही बनाने वाले हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डिव है ना मेरे पास, ठीक है, ये जो कार्ड वाली डिव है, इसको मैं पूरे को उठा लेता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। इसको कर देता हूँ ऐड डेटा, ठीक है। ये जो PHP वाला कोड है इसको हम फिलहाल कमेंट कर देते हैं, यूज़ करेंगे हम कुछ कोड यूज़ करेंगे क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया फॉर्म। फॉर्म में हमारे पास जो सबसे पहला फील्ड होगा वो होगा टाइटल का जी, दूसरा होगा हमारे पास जी डिटेल का, और तीसरा होगा हमारे पास इमेज का, ठीक है। ये हो गया जी इमेज। तो ये हो गई फाइल, यूज़र नेम हो जाएगा आपका इमेज, और डिटेल में आपके पास टाइप होगा टेक्स्ट, और नेम आप लिख दीजिए डिटेल, और ये हो जाएगा आपका टेक्स्ट, और ये हो जाएगा जी टाइटल। अगर आप इमेज अपलोड कर रहे हैं ना, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने ये ध्यान रखनी है कि जो फॉर्म में आपने एक एट्रीब्यूट डिफाइन करना है एंक टाइप, ठीक है। हम क्या, जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक है, तो हम डेटा के पास सर्वर के पास अपना डेटा भेजेंगे, तो हम सर्वर को बताएंगे कि हम किस तरह का डेटा उसके पास भेज रहे हैं। तो अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेक्सचुअल डेटा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये लगाते हैं, ठीक है, तो इसके पास हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास किसी भी तरह का डेटा जा सकता है, मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा हमारे पास जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये लगाया है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो इमेज जो है वो आपकी प्रोसेस नहीं होगी, अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बना ली, फॉर्म बना लिया हमने। अब क्या करते हैं हम कि इंडेक्स वाले में ना हम लिंक दे देते हैं, कि इंडेक्स पेज से हम लिंक लगा के अपना ऐड वाले में चले जाएंगे, ऐड डेटा, ठीक है। ऐड.php का लिंक दे देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया जी आपका ऐड डेटा। और इससे भी बेहतर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम यहाँ पे ना नैव बार लगा देते हैं। बूटस्ट्रैप तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नैव बार लगा देते हैं कंटेनर से पहले, ठीक है। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, इसको हम डार्क कर देते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इस तरह से कुछ बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम कंटेनर में रख लेंगे ताकि वो जो नैव बार है वो कंटेनर में फिट आ जाए। दूसरी चीज़, इसको हम डार्क कर लेते हैं, ये हो गया जी डार्क। और तीसरी चीज़, जो यूएल है ना हमारी, उसको ना हम लेफ्ट से राइट में कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसमें ना हम क्या करते हैं, लिंक रख देते हैं, कैसा कि ये जी हमारा लॉगआउट का लिंक है, ठीक है। और ऑफ कोर्स हम ये चीज़ PHP के साथ ही करेंगे, तो यहाँ पे कर देते हैं इसको कि अगर तो बंदा लॉगिन होता है तब हम लॉगआउट का लिंक देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और साथ में ये क्लास डिफाइन कर दो आप, ताकि ये बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग में आ जाए, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद अब ऐड वाली दे दीजिए फंक्शनैलिटी, ये वाली चीज़ दे दीजिए आप इसके साथ में, ठीक है। ये भी इसके अंदर ही आएगी, अगर बंदा लॉगिन है तभी वो ऐड वाली चीज़ जो है वो कर सकता है, नहीं तो नहीं, ठीक है जी। अब हम इसको रिमूव कर सकते हैं, कंटेनर को रहने दीजिए। कंटेनर में हम अपना काम दूसरा जो है, जब 5th चैप्टर करेंगे ना शो करने वाला, तब करेंगे कंटेनर वाला काम, कंटेनर में काम तब करेंगे। फिलहाल हम इसको नैव बार को इस तरह से, हमारे पास नैव बार बन गई। ये क्या हमें बता रहा है कि नैव लिंक है हमारे पास, लिस्ट। अच्छा, एक चीज़ और आपने करनी है एक्चुअली, ये जो चीज़ है ना आपकी, ये जो लिस्ट है, आपकी जो लिस्ट है वो घूमेगी इसमें। तो ये लिस्ट यहाँ पे आएगी इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से आएगी, लिस्ट आएगी यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमारी जो है वो बन गई, हमने ये चीज़ बना ली, लिस्ट हमने जो है वो डायनेमिक कर दी, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास ये प्राइसिंग वाला एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको रिमूव कर दीजिए,
तो ये हमने रिमूव कर दिया। लॉग आउट का आ गया हमारे पास, ऐड डेटा का लिंक आ गया। लॉग आउट का लिंक ना लास्ट में रख दीजिए आप, ऐड डेटा का लिंक ना पहले रख दीजिए। तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से कुछ, ठीक है। होम को रिमूव कर दीजिए आप। तो ये आ गया ऐड डेटा, लॉग आउट। और इसको ना नैव बार को भी चेंज करके ना आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिए टू डू लिस्ट, ठीक है। टू डू लिस्ट हमारे पास आ गया इस तरह से, ठीक है। तो जब हम ऐड डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ऐड डेटा वाला जो हमारा पेज है उसमें नहीं नैव बार आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ये नैव बार है हमें कॉमन बनानी पड़ेगी ना, लॉगिन को छोड़ के, ठीक है। लॉगिन वाले पेज में तो हमें चाहिए नहीं नैव बार, ठीक है। तो ये वाला हमें चाहिए। तो कहाँ तक हमें चाहिए कॉमन, ये यहाँ तक हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कट करके एक नया पेज बना लेते हैं, ठीक है। इस पेज का नाम दे देते हैं हेडर डॉट php, ठीक है। और इसमें रख देते हैं जो भी हमें फंक्शनैलिटी चाहिए, जो भी हमें एलिमेंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते हैं जैसे हमने फंक्शंस डॉट php किया था इंक्लूड, ठीक है। तो ये कर लेंगे हम हेडर डॉट php, ठीक है। इसी तरह से आप फुटर डॉट php बना लीजिए, ताकि अगर आपने फुटर में कोई एलिमेंट लगाना हो तो आप लगा लेंगे। अभी तो हमारे केस में तो बहुत ही ईजी है कि हमने दो ही चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे फुटर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास जो होगा वो कहाँ गया, ये ऐड। ऐड वाले में हम क्या करेंगे, कंटेनर से पहले हमारे पास ये आ जाएगा हेडर, और इस कंटेनर के बाद हमारे पास आ जाएगा फुटर, ठीक है जी। ये आ गया जी फुटर। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे दीजिए कंटेनर में से, मार्जिन टॉप दे दीजिए 4, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ऐड डेटा में हमारे पास हमने फॉर्म पूरा रेडी कर लिया है। और इस पे आप अगर चाहें तो हेडर में अगर हम बना ही रहे हैं तो हेडर को आप लिंक दे सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल आसान सा लिंक आप दे सकते हैं इंडेक्स डॉट php का, ठीक है। यहाँ पे आप दे दीजिए इंडेक्स डॉट php, ठीक है। और इसको, हाँ ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो इंडेक्स पे आ जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएंगे, लॉगआउट पे क्लिक करेंगे तो बाहर चले जाएंगे, ठीक है। इस पे हमें ज़रूरत नहीं है और चीज़ करने की। तो ऐड डेटा है हमारे पास। अब ऐड डेटा में हम डेटा ऐड की फंक्शनैलिटी जो है वो हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये रहा ऐड डेटा जी आपका। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी डेटाबेस की फंक्शनैलिटी की। तो चलिए फंक्शन डॉट php में चलते हैं। यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या करते हैं, एक ना कमेंट करते हैं कि डीबी कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो क्या कीजिए कि आप डॉलर कनेक्शन एक बनाइए, ठीक है। और इसमें लिखिए आप, इसमें लिखिए माई सीक्वल आई कनेक्ट, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होगा आपका सर्वर का नाम। तो हर केस में, ऑलमोस्ट सभी केस में लोकल होस्ट होता है, लोकल होस्ट। उसके बाद यूज़र नेम, तो यूज़र नेम जो लोकल होस्ट का होता है वो रूट होता है। पासवर्ड अगर आपने कोई रखा है तो ठीक है, नहीं तो ये डिफ़ॉल्ट खाली होता है। उसके बाद डेटाबेस की बात आती है। तो डेटाबेस जो है हमारे पास, वो डेटाबेस हमने अभी तक बनाया नहीं है, हम डेटाबेस बना लेते हैं, ठीक है। तो जैम्प जब आपने डाउनलोड जब आपने किया होगा तो उसमें php माई एडमिन भी आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए कोर का एक हमारे पास डेटाबेस है, तो इसमें मैं एक डेटाबेस और बना लेता हूँ। कोर, मतलब जो कोर के नाम से होगा वो कोलैप्स होके इस तरह से दिखने लग जाएंगे, कोर टू डू लिस्ट। इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ पे क्रिएट करके, और यहाँ पे आपके पास डेटाबेस का नाम आ गया, ठीक है जी। तो अगर मेरे पास इफ डॉलर, यहाँ पे ना डेटाबेस आपने कनेक्ट कर लिया। उसके बाद आप क्या कीजिए, अब इस डेटाबेस को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको डेटाबेस की डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाइए माई सीक्वल आई php, ठीक है। यहाँ पे आप इसको, यहाँ से आप प्रेफर करके डेटाबेस की सारी कनेक्टिविटी जो है वो आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने हर चीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़िए इसकी, कैसे है, कैसे हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें वो आपको सारा कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप
कनेक्टिविटी हमने कर ली। उसके बाद हम चलते हैं ऐड वाले पेज पे। अब ऐड वाले पेज पे जब हम सबमिट करेंगे तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखना है कि ऐड डेटा, और हमने डेटा ये सारा पास कर दिया जो भी हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अब और आपने करनी है, डॉलर पोस्ट में आपके पास ना सिर्फ टाइटल और डिटेल आएगा, फाइल नहीं आएगी। फाइल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉलर इमेज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, उसके बाद इस फील्ड का नाम। अब इस चीज़ में आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ये इमेज वाले में आपके पास इमेज का नाम, ठीक है, उसके बाद उसकी टाइप, ठीक है, उसके बाद उसकी एक्सटेंशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें सिर्फ नाम चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी करूँगा कि इफ़ नॉट एम्प्टी, अगर मेरे पास डॉलर फाइल जो है ये एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब इमेज अपलोड हो रही है, ठीक है ना। तो इमेज जो है मेरे पास ये वाली रहेगी, ठीक है, नहीं तो मेरे पास इमेज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने खाली ले ली, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा डॉलर इमेज, ठीक है। अगर मेरे पास ये फंक्शन, जाहिर सी बात है कि हम ये बनाएंगे फंक्शन, तो अगर तो ये रन हो जाता है, ट्रू दे देता है, तो हम यहाँ पे ना कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ना एक मैसेज दे देंगे, इको डेटा हैज़ बीन इंसर्टेड, ठीक है। अब आपके मैसेज दिखाने के तरीके आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेटा हैज़ बीन इंसर्टेड, और इसको पी टैग में यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि इसमें हम काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं, डेटाबेस को सबमिट कर रहे हैं डेटाबेस में, और उसके बाद हम इमेज भी अपलोड कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने ये फंक्शन बनाना है, क्योंकि इस फंक्शन के बाद ही हमारे पास ये सब चीज़ें चलेंगी। अगर एरर आता है तो हम यहाँ पे दिखाएंगे समथिंग समथिंग इनवैलिड, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। वो हम डेटाबेस इसमें बनाते हैं, हम ऐड डेटा, और यहाँ पे बनाते हैं फंक्शन ऐड डेटा, और यहाँ पे बनाते हैं आपके पास पहला जो होगा वो डेटा होगा, दूसरा जो होगा वो इमेज होगी आपकी, ठीक है जी। उसके बाद इसको आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए। एक आपके पास और चीज़ आपको यहाँ, तो या तो आप यहाँ पे कनेक्शन पास कर लीजिए, क्योंकि आपको ये कनेक्शन चाहिए जब आप डेटाबेस के साथ उसके साथ जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको डेटाबेस चाहिए ये, ठीक है, कनेक्शन चाहिए आपको। या फिर आप यहाँ पे सीधा लिख दीजिए ग्लोबल डॉलर कनेक्शन, ताकि उस बाहर बाहर वाले वेरिएबल को भी आप यूज़ कर सकें अंदर, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आ गया मेरे पास टाइटल, तो ये मेरे पास डेटा में से आ जाएगा टाइटल। दूसरा फील्ड है मेरे पास डिटेल, ठीक है, तो ये मेरे पास डेटा में से डिटेल आ गया, और इमेज तो आ ही रही है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम एक क्वेरी लिखते हैं डॉलर सीक्वल इक्वल टू, अब इंसर्ट इनटू, ठीक है। अब हमने टेबल तो बनाया नहीं है, तो चलिए टेबल भी बना लेते हैं। तो टेबल हमारे पास होगा आइटम्स का, टू डू आइटम्स का टेबल होगा, जिसमें टाइटल, डिटेल, इमेज और एक आईडी का फील्ड होगा, ठीक है। और उसको कब क्रिएट किया है कि ये भी फील्ड होगा, तो 5 चीज़ें होंगी, ठीक है। ये लिख लीजिए आप। आइटम्स में हमारे पास सबसे पहला होगा आईडी, दूसरा होगा जी हमारे पास टाइटल, तीसरा होगा हमारे पास डिटेल, चौथा होगा हमारे पास इमेज, पांचवा होगा हमने इसको बनाया कब है, ठीक है। तो ये बनाया कब है ये हम बाय डिफ़ॉल्ट डेट टाइम रख देते हैं, वो अपने आप ही चलता रहेगा। इमेज वाले में हम वेर क्या रख देते हैं, और इसका करेक्टर 200 लेंथ रख देते हैं। डिटेल वाला टेक्स्ट रख देते हैं, जितने मर्जी करेक्टर डाल सकता है। टाइटल को भी हम सीमित कर देते हैं 200 करेक्टर तक। इमेज जो आईडी है उसको 5 डिजिट तक हम सीमित कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम दे देते हैं प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। प्राइमरी की का मतलब ना तो ये डुप्लीकेट होगा, ना ही ये ज़ीरो होगा, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट ये इंटीजर है तो ये बढ़ता रहेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। सेव कर दिया हमने, और ये हमारे पास टेबल है, इस टेबल में हम, ठीक है। तो ये आइटम्स, जो सबसे पहली चीज़ होती है ब्रैकेट्स में वो होते हैं कॉलम के नाम, उसके बाद उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू, ठीक है। तो आपने नाम देने हैं, यहाँ पे नाम होंगे आपके टाइटल, क्योंकि आईडी हम देंगे नहीं, तो टाइटल होगा, डिटेल होगा और इमेज होगी। हमने तीन ही चीज़ें इंसर्ट करनी है, ठीक है। वैल्यूज़ आपने खास क्या लगनी है कि कॉमास में ही देनी है वैल्यूज़,
ठीक है, तो टाइटल आपके पास आ गया जी ये, उसके बाद जी आपके पास आ गया डिटेल, उसके बाद आपके पास आ गई जी इमेज। ठीक है, अब आपके पास डॉलर रिजल्ट इक्वल टू माई SQLi क्वेरी, और इसमें आप पास करेंगे दो चीज़ें। सबसे पहली चीज़ जो होगी वो कनेक्शन, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो होगी वो होगा आपका SQL की क्वेरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखिए आप इफ डॉलर रिजल्ट, अगर तो रिजल्ट ट्रू हमें रिटर्न करता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बूल इक्वल टू ट्रू कर देंगे, ठीक है, और नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये जो रिजल्ट है ना आपके पास, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम जो है वो रिस्पांस देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, रिस्पांस को प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, -t का फंक्शन मैंने बना के आपको दिखाया ही था, तो आपको पता ही होगा। तो चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, यहाँ पे लिखते हैं टाइटल, डिटेल, इमेज चूज कर लेते हैं कोई भी। चलिए आप जाइए, हम यहाँ पे फ्री इमेज कोई भी चूज कर लीजिए, फूड की चूज कर लीजिए, सबमिट कीजिए। आपके पास आ रहा है अनडिफाइंड, ये ऐड डाटा आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ऐड डाटा आना चाहिए, यहाँ पे हमने डेट लिख दिया हुआ है। अच्छा, इन सब चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ गलतियाँ, वैसे आपने नहीं करनी है। ठीक है, सबमिट। तो बूलियन 1 डेटा हैज़ बीन इंसर्टेड। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो ये आ गया जी आपके पास। इमेज जो है वो इमेज नहीं आई। ठीक है, इमेज का जो नाम है, ठीक है, इफ़ नॉट एम्प्टी इमेज, तो हमारे पास जो इमेज है, यहाँ पे फंक्शंस का जो हमारे पास फाइल है, ये नेम है इमेज मल्टी पार्ट। यहाँ पे ना मल्टी पार्ट आना था, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा आना था, मल्टीपल फॉर्म डाटा नहीं आना था। तो देखा आपने, ये गलत लिख दिया हमने, तो इमेज सेव नहीं हुई। ठीक है, इसको खाली कर लेते हैं। ठीक है, या तो आप डिलीट कर लीजिए या ट्रंकेट कर लीजिए। डिलीट करेंगे तो प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट चलती रहेगी, ट्रंकेट कर लेंगे तो फिर वो रीसेट हो जाएगी। तो ये भी एक छोटी सी चीज़ है जो काफ़ी आपको काम आ सकती है। ठीक है, इसको मैं रिमूव क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे टाइटल, डिटेल, इमेज, इमेज को आप सेलेक्ट करिए, सबमिट करिए। तो डेटा हैज़ बीन इंसर्टेड, बूलियन ट्रू आ रहा है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आइए, ये आ गई जी आपके पास इमेज। अब हमने इमेज तो रख तो ली, लेकिन ये फोल्डर में भी तो होनी चाहिए ना हमारे, तभी आप उसको एक्सेस कर पाओगे ना। तो हमारे पास जो अपलोड, हमने इमेज अब सेव कर दी डेटाबेस में, ठीक है, लेकिन अपलोड नहीं की फोल्डर में किसी। तो सबसे पहले तो आपको ये फोल्डर चाहिए। यहाँ पे देखिए इमेजेस का फोल्डर। ठीक है, अगर नॉट एम्प्टी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इमेज को ना रीनेम करेंगे सबसे पहले, तो ताकि अगर दो ना 2.jpg अगर कोई दो बार करे तो फिर भी वो अपलोड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज को अपलोड रीनेम कीजिए इस तरह से। ठीक है, तो ये इमेज को हमने रीनेम कर लिया। ठीक है, और उसके बाद आपको ना एक इमेज जब हम सेलेक्ट करते हैं ना, तो टेम्परेरी जो है ना हमारे फोल्डर्स में वो सेव हो जाती है। ठीक है, वो PHP की कॉन्फ़िगरेशन है कि वो सेव कर देता है। तो यहाँ पे आएगा टेम्प नेम। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो इमेज का हमारे पास टेम्परेरी जो सेव है उसको हमने अपने फोल्डर में सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टेम्परेरी नेम है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इफ़ मूव अपलोडेड फाइल। ये जो चीज़ है ना मूव, ये देखिए पूछ रहा है ना कि फाइल नेम यहाँ पे डालिए आप, मतलब टेम्प हमारे पास यहाँ पे आएगा, और जो जहाँ पे हमने मूव करना है उसका क्या नाम रखना है, किस नाम के साथ मूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इफ़ के साथ रख रहा हूँ ताकि मेरे को पता लग जाए कि जो इमेज है वो अपलोड हो गई है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए इमेज। इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम, इसको पी टैग में लिखिए प्रॉपर तरीके से कि इमेज हैज़ बीन अपलोडेड। लिखिए इमेज हैज़ बीन अपलोडेड। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा। एल्स, एल्स आप लिखिए यहाँ पे कुछ और, इको कीजिए समथिंग एरर अपलोडिंग इमेज, ऐसे लिख दीजिए एरर अपलोडिंग इमेज। ठीक है ना, तो ये चीज़ आ गई आपके पास। ठीक है,
तो ये हमने रीनेम कर दिया। अच्छा ये टाइम जो है इसका मतलब ये माइक्रो सेकेंड्स में करंट टाइम है, ठीक है। 1970 से लेके 1 जैन से लेके अभी तक का जो माइक्रो सेकेंड्स बनते हैं वो वाला टाइम है। तो हर इमेज के साथ ही जाएगा, तो ये कभी बदलेगा नहीं। मतलब माइक्रो सेकेंड्स बहुत ही एक माइक्रो यूनिट होती है टाइम की, सेकेंड्स की। तो ये इमेज को रीनेम हम करके तब सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सेम नेम की कन्फ्लिक्शन आने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है, अब बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे और अब करते हैं। अच्छा एक चीज़ तो हमने बताई नहीं कि इसको अपलोड कहाँ पे करना है, फोल्डर का नाम तो आपने दिए ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए इमेजेस, ठीक है। इमेजेस के अंदर ये हमारा इमेज, यहाँ पे लिखिए टाइटल, यहाँ पे लिखिए डिटेल, और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए इमेज, इसको कॉपी कीजिए, इसको सबमिट कीजिए। इमेज हैज़ बीन अपलोडेड, डेटा हैज़ बीन इंसर्टेड। तो सबसे पहले हम फोल्डर में चेक करते हैं। तो ये देखिए इमेज आ गई और ये नाम देखिए इसका कैसा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिए ये आ गया जी आपके पास, ठीक है, वही नाम यहाँ पे आ गया। अब जो है ये हमने इस चैप्टर में हमने यही करना था कि फॉर्म बनाना था, डेटा सेव करना था, कनेक्टिविटी करनी थी, उसके बाद अपलोड फंक्शनैलिटी देखनी थी। अब जो बाकी के प्रोसेस हैं बहुत ही आसान है, इसी प्रोसेस में हमें थोड़ा टाइम लगा, ठीक है, वो लगना ही था। और अब बाकी का जो प्रोसेस है वो डेटा को हमने शो करना है। अपडेट वाला भी हमारा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि उसमें भी हमने डेटा चेंज करना है। अगर इमेज सेलेक्ट करता है तो इमेज अपलोड करनी है, नहीं तो पुरानी जो इमेज है वो हमारी चलती रहेगी, ठीक है। डेटा डिलीट वाली फंक्शनलिटी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए, किसी स्टेप में दिक्कत है तब भी बताइए, ठीक है। तो हम अगला चैप्टर जो है वो अब शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपना शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम ना 5वां चैप्टर शुरू करते हैं। ऐड तो हमने डेटा कर ही लिया है, तो अब डेटा को ना शो कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ना हम इंडेक्स वाला पेज खोलेंगे अपना, और इसमें डेटा को जो है वो हम शो करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि हमें कार्ड की स्टाइलिंग ही चाहिए, तो हम कार्ड वाली ये वाली चीज़ जो है वो कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कार्ड बॉडी यहाँ पे आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और इसमें करेंगे हम ऑल डेटा, ठीक है। और ये कार्ड का एक यहाँ पे भी पेस्ट कर बंद कर दीजिए डिव। और टेबल जो है वो कॉपी कर लीजिए आप, वैसे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, टेबल हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि उस टेबल का स्ट्रक्चर और इस टेबल के स्ट्रक्चर में फ़र्क है, ठीक है। तो फटाफट से बना लेते हैं। वैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे टेबल लिखूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये टेबल आ जाएगा मेरे पास। मैं क्या करता हूँ कि वैसे टेबल 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 यहाँ पे बना ही लेते हैं, इतनी देर में तो हम बना ही लेते हैं। टी बॉडी, ठीक है, ये आ गया जी आपके पास टी आर, ठीक है जी। अब टी आर में ना टी एच ले लीजिए। टी एच में आपका सबसे पहला आएगा टाइटल, डिटेल हम जब डिटेल पे क्लिक करेंगे तब शो करवाएंगे। उसके बाद जी आ जाएगा आपके पास क्या कहते हैं, डिटेल के बाद आपके पास आ जाएगी इमेज। इसके बाद आप एक ले लीजिए एक्शन, ठीक है जी। अब इसी को ना कॉपी करके मैं टीडी में रख देता हूँ, ठीक है। कभी कभी सोचता हूँ कॉपी पेस्ट नहीं होता तो क्या होता है, मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना टीडी ले लीजिए आप, टीडी 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 टीडी, ठीक है। एक्शन की जगह ना हम एक्शन की जगह हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं सबसे पहले एडिट, ठीक है। इसके बाद एक ले लेते हैं डिलीट, ठीक है। तो एडिट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए आप, इस पे ये देखिए क्या बन गया ये, ठीक है ना। इसको हमने मार्जिन कितना दिया हुआ है, टॉप से 4, MT4 दे दीजिए इसको, ये आ गया जी आपके पास, ठीक है। तो एडिट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा इसको ना बटन भी बना सकते हैं, बटन SM स्मॉल एंड बटन बटन इन्फो, और ये हो जाएगा जी आपके पास बटन डेंजर। अगर आप आइकन लगाना चाहते हैं तो आप आइकन भी लगा सकते हैं, ठीक है।
अब हमें डेटा चाहिए, तो डेटा फैच करने के लिए हम एक फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगा और इसको लिखूंगा ऑल डेटा। ठीक है, इसमें कोई वेरिएबल पास नहीं करेंगे पैरामीटर। और यहाँ से ना क्वेरी आपकी जो है वो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, क्वेरी जो है वो आपकी बदल जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ना एक चीज़ और डाल दीजिए आप, ये कब बनाया था हमने, क्रिएटेड। ठीक है ना, तो यहाँ पे ना डेट शो करवा देंगे कि टू डू आइटम जो है हमने वो कब लिखी थी। इसका एरर दे रहा होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये अब हमारे पास आ जाएगा ऑल डेटा। ठीक है, ऑल डेटा। अब ऑल डेटा में हम फैच कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको रिजल्ट पास करना पड़ेगा, सारा रिजल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेटा और ये हो जाएगा आपके पास माई सिक्वल आई फैच एसोसिएशन। मतलब हमें डेटा जो चाहिए वो कॉलम और वैल्यू के साथ चाहिए और इसमें पास कर दीजिए आप रिजल्ट। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स में हम क्या करेंगे, ये वाला जो यहाँ पे ना टीडी में यहाँ पे कर देते हैं डॉलर डेटा इक्वल टू, क्या करेंगे, ऑल डेटा। ठीक है, और यहाँ पे इसको ना प्रिंट कीजिए पहले, तो देखेंगे क्या देता है हमें। ठीक है, प्रिंट किया, इसने डेटा जी हमें दे दिया। ठीक है, अब बंद क्यों कर दिया मैंने वो, इसको चलाइए आप, इसका PHP माइंड में चलाइए आप। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या, कोर में, टू डू लिस्ट में और यहाँ पे आइटम्स में। ठीक है, लेकिन ये अब देखिए हमारे पास जो है वो डेटा जो है हमारे पास एक ही दे रहा है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऑल कर लीजिए। ठीक है, अब ऑल करेंगे आपके पास तो ये जो डेटा है आपके पास दोनों आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों आ तो गया, लेकिन हमारे पास जो डेटा हमें चाहिए वो कॉलम के नाम चाहिए हमें। ठीक है, कॉलम के नाम और उसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर एसोसिएशन से करते हैं तो सिर्फ एक ही डेटा आता है, लेकिन अगर आप ऑल करते हैं तो दोनों डेटा आता है। इसका मतलब ये है कि वाइल डॉलर डेटा इक्वल टू, हम इसको यहाँ पे ना वाइल में पास करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएशन, ताकि हमारा डेटा जो है वो तब तक चलता रहे। ठीक है ना, डॉलर रिस्पॉन्स डेटा, और इसमें हमारे पास ये जो रो है वो इंसर्ट होती रहेगी, वो तब तक होती रहेगी जब तक इसमें डेटा है। ठीक है ना, तो अब देखिए आप इसका रिजल्ट, ये देखिए, तो 0 1 ये सारी चीज़ जो है आपके पास वो आ गई। अब इसको आसानी से आप लूप में घुमा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि डॉलर डेटा जो है क्या उसका बूलियन ट्रू है। अगर तो ट्रू है, ठीक है ना, तभी आप जो है वो बाकी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप एरर शो करवा सकते हैं। ठीक है, आप एरर एक दिखा सकते हैं कि नहीं जी इसमें डाटा नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो क्योंकि डाटा है तो ये रो आ रही है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ना आपको PHP से फटाफट लिखना होगा कि डॉलर डेटा, लिखने के लिए ना पहले आपको लूप चलानी पड़ेगी। तो फॉर ईच की मैं लूप चलाऊंगा, डॉलर डेटा, और इसके अंदर डेटा चलाऊंगा एज डॉलर रो। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, और यहाँ पे आप चलाते रहिए फिर आप आगे रो को। तो सबसे पहला आ जाएगा आपके पास टाइटल, ये देखिए टाइटल आ गया ना। उसके बाद आपके पास आ जाएगी इमेज। अब जो इमेज है ना वो आएगा आपके पास नाम। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्रिएटेड एट में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो टाइम है वो टाइम जो है हमारे पास वो इंसर्ट नहीं हो रहा है हमारे पास टाइम। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि हमारे पास ये टाइम इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये टाइम इंसर्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमें ना ये टाइम स्टैम्प चाहिए, ये हमें डेट एंड टाइम नहीं चाहिए। डेट एंड टाइम करेंगे तो ये इंसर्ट नहीं होगा, हमें ये टाइम स्टैम्प चाहिए, तब ये जाके इंसर्ट होगा। ठीक है, तो ये करंट टाइम स्टैम्प हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं खाली, इसको कर लिया हमने खाली। ठीक है,
अब ये कह रहा है कि अनडिफाइंड इंडेक्स डेटा, तो इसका मतलब ये है कि बुलियन जो है हमारे पास है वो ट्रू दे रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ये रिजल्ट क्या कह रहा है, ये रिजल्ट ये कह रहा है कि ये क्वेरी चल गई, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि अगर रिजल्ट में हमारे पास नम रोज जो है वो ज़्यादा है हमारे पास, तब हम चीज मानेंगे ना उसको। यहाँ पे क्या कीजिए आप, यहाँ पे ना एक काम कीजिए, यहाँ पे लिखिए नम रोज, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज अगर आपके पास है इस रिजल्ट के लिए 0 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, तब आप बुलियन ट्रू भेजिए, नहीं तो आप मत भेजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये खाली आ गया ना आपके पास, ठीक है। अब इसमें ना हम डेटा इंसर्ट करते हैं, ऐड डेटा करते हैं, इसको करते हैं टास्क 1, टास्क डिटेल, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं समझा सकूँ, जितना डिटेल में जा सकूँ उतना मैं जा रहा हूँ। तो इमेज हैज़ बीन अपलोडेड, डेटा हैज़ बीन इंसर्टेड, अब जाइए लिस्ट पे, ये देखिए आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम शो करेंगे इमेज, इमेज के लिए आपको पाथ चाहिए, और वो पाथ है आपका इमेजेस स्लैश, ठीक है। क्योंकि अभी करंट फाइल के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो इमेजेस फोल्डर है हमारा, उसमें हमारी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है जी। ये आपके पास यहाँ पे बंद हो जाएगा, इमेज यहाँ पे बंद हो जाएगी। इमेज हो सकती है बहुत बड़ी हो, इसलिए हम विड्थ दे देते हैं, इसको थोड़ी सी विड्थ दे देते हैं, कह देते हैं कि 50 पिक्सल हो ये देखिए इमेज आ गई ना, 100 कर लीजिए, अगर आपको छोटी लग रही है तो 100 कर लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया जी, क्रेडिट डेट आ गया टाइम स्टैम्प के साथ, और ये इमेज आ गई, ये नाम आ गया। अब जो है हमने जो है वो शो करवा दी अपनी जो चीज़ है वो। अब यहाँ पे लिख दीजिए टास्क 2, ठीक है। यहाँ पे लिखिए टास्क 2 डिटेल, यहाँ पे आप चूज़ फाइल में डाल सकते हैं, दूसरी इमेज डाल सकते हैं, सेव करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास टास्क 2 हो। अगर आप इसको ऑर्डर के साथ मैनेज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो लास्ट है वो सबसे पहले आए, तो आप यहाँ पे जो है वो ऐसे लिख सकते हैं कि ऑर्डर बाय, फिर कॉलम का नाम, फिर जिस हिसाब से आपने ऑर्डर करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग दो तरह के होंगे, तो 2 पहले आ जाएगा, 1 बाद में आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो लास्ट वाली एंट्री होगी वो पहले आ जाएगी, ठीक है। डिसेंडिंग असेंडिंग आप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये जो आईडी का कॉलम होता है 1 2 3 इस तरह से चलता रहता है वो, ठीक है। तो हमने ये जो लिस्टिंग वाला चैप्टर है अपना, कहाँ गया, मैंने लगता है सेव 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 दबा दिया बहुत बार, ओहो काफ़ी बार दबा दिया, चलिए कोई बात नहीं। अब हमने ये जो अपना ये 5वां चैप्टर है ना वो ख़त्म कर दिया। अब बारी आती है जी 6वें चैप्टर की, ठीक है। तो हम 6वां चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक 5 चैप्टर तक अच्छी तरह से समझ में आ गया हो सकता है आपको एक बार में ना पता लगे, आप ज़रूर वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिए, फिर भी ना पता लगे तो कमेंट करके बताइए। और बाकी मैं ये सारा प्रोजेक्ट गिट पे अपलोड करूँगा, तो आप ज़रूर एक्सेस कीजिएगा। ये है किट का, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, कोड आर्टिजन लैब, ठीक है। और ये खुलने में थोड़ा टाइम लेगा, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि आपको अपडेट जो है वो मिलती रहे, ठीक है जी। तो चलिए फिर अगला चैप्टर हम शुरू करते हैं, 6वां चैप्टर। तो चलिए जी 6वां चैप्टर शुरू करते हैं। अब 6वें चैप्टर में क्या करना है, हमने हमने डेटा को ना अपडेट करना है, ठीक है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एडिट का फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में पहले से डेटा फिल होगा, और हम अगर उसको चाहें तो चेंज करें, ठीक है, या फिर उसको जो भी हम करना चाहें वो करेंगे हम, ठीक है। जो भी क्या हम अपडेट ही करेंगे और क्या कर सकते हैं। तो इस ऐड वाले को ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, और हम यहाँ पे पेस्ट करके ना update.php बनाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो हमें इसमें का डेटा फैच करना पड़ेगा, ठीक है, सिंगल डेटा। इसका मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आईडी ऊपर पास करेंगे इस रो की, और फिर इस रो की आईडी का हम जो डेटा है वो फैच करेंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स में जाइए, मैंने अपडेट बना तो लिया, लेकिन पहले इंडेक्स में जाइए आप, और यहाँ पे ना update.php और क्वेश्चन मार्क आईडी पास कीजिए। कौन सी आईडी पास करेंगे, ये जो हमारे पास आ रही है आईडी, ठीक है ना, ये आईडी अब आपके पास आ रही है यहाँ पे। डिलीट वाले में भी कर ही लीजिए आप, डिलीट वाला हम वैसे अगला चैप्टर होगा हमारा, लेकिन कम से कम हम यहाँ पे वो तो बना लेते हैं ना, यूआरएल तो पास कर देते हैं। तो ये आ गया जी आपके पास अपडेट। अब जैसे ही क्लिक करेंगे अपडेट में तो आप update.php पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आ गए हम अपडेट वाले में, देखिए ऊपर 2 पास हो रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करिए आप अपडेट डेटा,
ठीक है। सबमिट करने पे वही चीज़, अभी हम कुछ नहीं इसको चेंज करने वाले हैं फिलहाल। और हमें डेटा चाहिए सबसे पहले, तो मतलब सबमिट करने से पहले हमें डेटा चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सबमिट है वो इफ के अंदर चल रहा है, हम यहाँ पे डेटा फेच करते हैं, फेच करंट डेटा। अब फेच करंट डेटा करने के लिए ना आपको जो करंट आईडी है वो लेनी पड़ेगी यूआरएल से। वो कैसे लेते हैं हम, वो ऐसे लेते हैं $id इक्वल टू गेट से, ठीक है, गेट से। तो गेट आईडी मतलब जो भी नाम होगा की का वो हो जाएगा, ठीक है। फिर एक फंक्शन बनाएंगे हम यहाँ पे, ये देखिए फंक्शन फेच डेटा। फेच डेटा बना लीजिए या गेट डेटा बना लीजिए, कोई बात नहीं। और $id पास करेंगे हम इसमें, और ये डेटा हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो डॉलर रिस्पॉन्स को जो है हम ना प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। अब चलिए फंक्शंस डॉट php में ऐड कर लिया हमने। अब यहाँ पे फेच सिंगल डेटा, और यहाँ पे बनाइए आप, हम क्या करते हैं ऑल वाला जो फंक्शन है ये वाला, उसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे करते हैं गेट डेटा, यहाँ पे पास करते हैं आईडी, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स वेयर, इसमें ऑर्डर की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डेटा नहीं आ रहा, वेयर आईडी इक्वल टू सिंगल कोट्स में $id, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही डेटा चाहिए, तो हमें वाइल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपल ये वाली जो चीज है उसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे आप, ठीक है। आपके पास क्योंकि एक ही डेटा आ रहा है, ठीक है, तो डेटा आ गया मेरे पास। अब मेरे पास अपडेट वाले में यहाँ पे डेटा आ रहा है। अब देखिए अपडेट वाले में क्या करेंगे, हम रिफ्रेश करेंगे, बुलियन ट्रू आ रहा है, लेकिन जो हमारे पास डेटा है यहाँ पे डॉलर डेटा जो है हमारे पास माई सिक्वल फेच, ओ हमने ये कहा है कि हमारे पास जो रिजल्ट है, हाँ ठीक तो कह रहे हैं हम कि अगर मेरे पास माई सिक्वल जो रिजल्ट है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स वेयर आईडी इक्वल टू $id, तो ये हमारे पास 1 है। इसमें देखते हैं हम 1 के लिए मेरे पास आईडी है और 0 से ज़्यादा है, और ये ओहो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ना थोड़ा, वैसे मैंने देना है तो डेटा, ठीक है। यहाँ पे आप जाइए, अब देखिए डेटा आ गया ना आपके पास। अब इस डेटा को ना हमने फिल करना है इसमें, इस फॉर्म में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे लगाइए आप इफ कंडीशन की, इफ डॉलर रिस्पॉन्स बूल इक्वल इक्वल टू ट्रू, अगर तो ट्रू होता है ये, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे इसको, ऐसा करते हैं अगर ये फॉल्स होता है ना, अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ पे ना एग्जिट मार दीजिए इसको, ठीक है। मतलब हो सकता है कोई 4 5 6 भर दे, ऐसे भर दे, यहाँ पे एग्जिट मार दीजिए, डाटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड, मतलब इससे आगे वो चलेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, तो डेटा नॉट फाउंड आ गया ना। अब मैं 1 लिखता हूँ तो 1 का डेटा जो है वो मेरे पास आ जाएगा, मेरे को इसमें प्रिंट करवाना पड़ेगा 1 का डेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉलर रिस्पॉन्स, यहाँ पे मेरे पास है डेटा, और डेटा के अंदर है मेरे पास टाइटल, तो टाइटल मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये टाइटल मेरे पास आ गया टास्क 1, और यहाँ पे ना मैं वैल्यू डिटेल वाले में भी ऐसे ही करूँगा। इमेज वाला थोड़ा ना ट्रिकी है, इमेज वाला आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब आपको इन द सेंस कि मेरे को भी। तो सबसे पहले यहाँ पे पी टैग लेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे टॉप से, ठीक है। उसके बाद इमेज टैग लेंगे, ठीक है, इसके बाद इमेजेस स्लैश, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ना ये ले लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए इमेज, और इस पे डाल दीजिए विड्थ, विड्थ डाल दिया आपने, ये आ गई जी 100, ठीक है। रिफ्रेश कीजिए, इमेज आ गई, सब कुछ आ गया मेरे पास। अब जब मैं इसको अपडेट करूंगा तो मेरे पास जो है वो, अगर मान लीजिए मैं इमेज अपडेट नहीं करता हूँ तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो इमेज है वो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो डिफॉल्ट इमेज है, जो अभी की इमेज है वही अपडेट हो जाएगी, अपडेट इन द सेंस कि ये वाला फील्ड ही अपडेट नहीं होगा, बाकी जो चीज़ें हैं वो अपडेट होंगी। तो यहाँ पे चलिए आप, जब हम इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ना एक ऐसे कर देते हैं अपडेट डेटा, अपडेट डेटा। तो अगर तो मेरे पास जो इमेज है, यहाँ पे मैं इमेज, अगर मेरे पास ये जो फाइल है ये अगर खाली नहीं होती तब तो फंक्शनैलिटी ये इमेज वाली चलेगी, खाली होती है तो मैं क्या करूँगा वो देखना है हमें। तो यहाँ पे ना अब ऐड वाली जो चीज़ है ना इसको कॉपी करिए, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करिए, और यहाँ पे लिखिए अपडेट, यहाँ पे भी लिखिए अपडेट, ठीक है, इमेज। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़,
अगर तो मेरे पास इमेज खाली है, इफ डॉलर इमेज इक्वल इक्वल टू खाली, अगर तो ये खाली है तब तो जो क्वेरी है ना आपकी वो इसमें इमेज नहीं इंक्लूड करोगे आप, ठीक है, ठीक है, नहीं तो आप इमेज इंक्लूड कर लोगे, इसका मतलब इमेज खाली नहीं है तो इमेज आप इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ पे ना एक चीज तो हम करना भूल ही गए कि अपडेट आइटम्स क्वेरी जो होगी वो बदलेगी, अपडेट आइटम सेट, हमने सेट करना है टाइटल इक्वल टू जो भी टाइटल है, कॉमा डिटेल इक्वल टू डिटेल, ठीक है, वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डॉलर टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे डॉलर डिटेल आ जाएगी मेरे पास, और आईडी हम पास करेंगे, ठीक है, कि हम किसको अपडेट कर रहे हैं वो हमें पास करना पड़ेगा अपडेट वाले पेज से। तो ये मेरे पास आईडी आ रही है, इस आईडी को ना मैं गेट कर लेता हूँ ऊपर फॉर्म से पहले, ठीक है, और यहाँ पे पास कर देता हूँ डॉलर आईडी। इसको मैं अब ध्यान से देखिए कि जो गेट डाटा वाला है ना मैं सबमिट के बाद रख रहा हूँ ताकि अपडेटेड डेटा मेरे पास फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो इस आईडी को मैं ऊपर रख रहा हूँ ताकि मेरे पास ये आईडी मैं एक्सेस कर सकूँ। अब आईडी यहाँ पे आ गई, डिटेल यहाँ पे आ गया, इसी चीज़ को ना आप नीचे रख दीजिए और उसमें एक फील्ड और ऐड कर दीजिए आप इमेज की, ठीक है, तो डॉलर इमेज की फील्ड ऐड कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे ना हम एक चीज़ करेंगे कि अगर मेरे पास माई सीक्वल आई अफेक्टेड रोज डॉलर कनेक्शन में अगर ग्रेटर 0 आती हैं तब मेरे पास बूलियन ट्रू होगा, मतलब कि अगर मेरे पास डेटाबेस में कुछ भी हलचल होती है, ठीक है, तब मेरे पास ये 0 से ज़्यादा अगर होगा तो हलचल हुई है और वो ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब अपडेट हुआ है मेरा डेटा। यहाँ पे ना आप आईडी पास कीजिए, ठीक है। तो अपडेट का लॉजिक जो है वो थोड़ा सा समझने वाला है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ जी 3 5 कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है, और सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है जी अच्छा हमने स्पेलिंग गलत लिख लिए हैं, हम यहाँ पे माई एस लिखना था इसको, ठीक है ना, इसको कर देते हैं 5 सबमिट। सो समथिंग इनवैलिड ये बता रहा है, हम देखते हैं कि क्यों बता रहा है। बुलियन ओ यहाँ पे ट्रू तो है, ठीक तो है, ट्रू फंक्शन ग्रेटर देन इफ माई सिक्वल अफेक्टेड रोज ग्रेटर देन 0 कनेक्शन से, तो हमारे पास ये, हम इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको एक बारी जो है हम माई सिक्वल अफेक्टेड रोज जो है वो पीएचपी का चेक कर सकते हैं इस पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये माई सिक्वल का जो कनेक्शन है ये हमने पास किया हुआ है, ये रहा हमारे पास अफेक्टेड रोज, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अफेक्टेड रोज अगर मेरे पास ग्रेटर देन 0 होती हैं तो ट्रू आना चाहिए मेरे पास, तो ये हमारे पास, अगर तो मेरे पास ये ट्रू है तो डेटा हैज़ बीन इंसर्टेड, वरना समथिंग इज इनवैलिड हमारे पास बता रहा है, लेकिन डेटा जो है वो अपडेट हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं अपडेटेड लिखूँ ना यहाँ पे, ये देखिए अपडेटेड, ये देखिए सबमिट, आओ डेटा हैज़ बीन इंसर्टेड लिखना था अपडेटेड, लेकिन ये देखिए, चलिए तो ये जो हमारा है ना ये चलने लग गया हमारा, ठीक है। मे बी हमने प्रीवियस वाले में हमारा कैशे में हो सकता है इसलिए वो सही ना दिखा रहा हो ऊपर वाला रिजल्ट। यहाँ पे आप लिख लीजिए 6, इसको सबमिट कीजिए, तो डेटा हैज़ बीन अपडेटेड। अगर मैं इमेज अपडेट कर लेता हूँ कोई, मान लीजिए मैं ये लगा लेता हूँ, पहले से यही है, इसको चेंज करके ये लगा लीजिए सबमिटेड, तो देखिए चेंज हो गया, इमेज हैज़ बीन अपलोडेड, डेटा हैज़ बीन अपडेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपके पास वो चलने लग गई आपके पास, ठीक है। तो अपडेट वाला चैप्टर भी जो है हमने वो ख़त्म कर लिया। अब बात आती है डिलीट वाले की, ठीक है। तो अगला चैप्टर जो है हमारा वो डिलीट वाला है, तो उसी में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करना है हमने। तो चलिए फिर 7वां चैप्टर भी शुरू करते हैं हम, और इसमें हमने डिलीट करना है। तो डिलीट की फंक्शनैलिटी के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे कि हमने डिलीट करना है डेटा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सिंपली, ठीक है। यहाँ पे कॉपी किया मैंने डिलीट डेटा, ठीक है, यहाँ पे डिलीट करना है हमने, और हमें सिर्फ एक आईडी चाहिए कि किस रो को डिलीट करना है हमने। तो ये आ गया मेरे पास कनेक्शन, हमें चाहिए ही, ये चीज़ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और माई सिक्वल अफेक्टेड रोज तो हमें चाहिए, सिक्वल हम यूज़ कर लेंगे, तो ये मेरे पास डॉलर सिक्वल आ गया, ठीक है।
डॉलर सीक्वल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्वेरी लिख देंगे कि डिलीट फ्रॉम आइटम्स वेयर आईडी इक्वल टू, जो भी मेरी आईडी होगी वो रो डिलीट हो जाए। अगर अफेक्टेड रोज होती हैं तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो वो रिटर्न जो है वो फॉल्स कर देगा। यहाँ पे ना एक चीज़ और करनी है आपने, अगर मेरे पास वो रो डिलीट होती है ना तो मैं वो इमेज भी डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना जब डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो डिलीट जब मैं कर रहा हूँ तो मैं उस डेटा को ना फैच कर लेता हूँ पहले तो, और उसमें से ना इमेज निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप इसको डिलीट करने से पहले आप एक काम कर सकते हैं, डिलीट करने से पहले आप इमेज का नाम पास कर दीजिए। यहाँ पे रो चलाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, इमेज का ना नाम पास कर दीजिए यहाँ पे, और इस इमेज को ना हम इसके अंदर अनसेट कर देंगे, ठीक है। अनसेट का मतलब अनलिंक, सॉरी अनलिंक करेंगे। अनलिंक का मतलब होता है उस फोल्डर में से डिलीट कर देगा वो, ठीक है। तो कहाँ से डिलीट करना है हमने, इमेजेस में से डॉट डॉलर इमेज नेम, ठीक है जी। तो डेटाबेस में से भी डिलीट हो जाएगा, वहां से भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम इंडेक्स में जाके ये डिलीट डॉट पी एच पी एक बना लीजिए आप, डिलीट डॉट पी एच पी, ठीक है। और इसमें ना आप फंक्शंस डॉट पी एच पी रख लीजिए। ये हेडर कहाँ गया, ये रहा मेरे पास हेडर, ये रहा हेडर, और इसको कॉपी करके ना इसमें रख लीजिए। और यहाँ पे क्या कीजिए, आप सिंपल यहाँ पे ना गेट कर लीजिए वो आईडी जो हम अपडेट में गेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे गेट कर लीजिए वो आईडी, और यहाँ पे डिलीट वाला फंक्शन चलाइए आप, ठीक है। डॉलर रिस्पॉन्स इक्वल टू डिलीट, और यहाँ पे पास कीजिए आप, यहाँ पे ना एक काम करते हैं, और हम इस इमेज में ना इस डिलीट वाले बटन में इमेज का नाम भी पास कीजिए आप, ठीक है, ताकि हम इमेज का नाम टेबल में पास करके और उसको भी डिलीट कर सकें, इमेज, ठीक है। और यहाँ पे गेट कर लीजिए इमेज को, आपको ये भी पता लग जाएगा दो चीज़ें कैसे हम गेट करते हैं वहाँ से अपना यूआरएल से। तो डॉलर आईडी डॉलर इमेज, ठीक है, और यहाँ पे दे दीजिए आप रिस्पॉन्स। ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर तो मेरे पास रिस्पॉन्स जो है वो मेरा बुलियन ट्रू आता है, ठीक है, अगर तो ट्रू आता है तो क्या करे, वो हेडर लोकेशन रीडायरेक्ट कर दे। कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है हमने, इंडेक्स पे, ठीक है ना। तो लोकेशन इंडेक्स डॉट पी एच पी, तो आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रेश कीजिए पेज को, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इमेज पास हो रही है, यहाँ भी इमेज पास हो रही है। जब क्लिक करेंगे इसको, ये देखिए डेटा डिलीट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे सीधे ही डिलीट हो गया, हमने कुछ बताया नहीं कि डिलीट करना भी है, मैंने गलती से ही दबा दिया बटन फिर। तो यहाँ पे ना रिटर्न लगा दीजिए, रिटर्न कन्फर्म, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए आप कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस। तो ये आपसे ना ओके पूछेगा एक कि आप डिलीट करना चाहते, ओके करेंगे तभी ये एचआरईएफ पे जाएगा, नहीं तो ये रिटर्न ही हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो इसलिए हमने कंफर्म रिटर्न कर दिया, क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा, कैंसिल करेंगे कुछ नहीं करेगा ये, ठीक है। तो हम ये भी देख लेते हैं कि फोल्डर में भी डेटा डिलीट हो गया कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम, अनलिंक तो हमने किया ही है, डिलीट करते हैं, ओके करते हैं, ये देखिए डेटा फोल्डर से भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो टू डू लिस्ट का जो प्रोजेक्ट है ये पूरा कर लिया, ठीक है। जो भी हमने देखा था कि हमने इसमें क्या क्या करना है, इंट्रोडक्शन सेटअप कर लिया हमने, लॉगिन लॉगआउट बना लिया, ये सारा कुछ हमने कर लिया, ठीक है। तो आप मेरे को अपनी सजेशन दें कि अगला प्रोजेक्ट हम कौन सा बनाएं, क्या बनाएं, ठीक है, ताकि हम और भी बनाएं पीएचपी में प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अपने व्यू और अपने कमेंट ज़रूर डालें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।